अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है सुजुकी स्पेशिया कस्टम। पाकिस्तान में ये बहुत कम गाड़ी आई है, पर इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको 660 सीसी में हाइब्रिड के साथ और कोई भी नहीं मिलती। 2018 मॉडल 2021 की क्लियर बम्पर टू बम्पर जेन्युइन 4.5 ग्रेड की गाड़ी। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो इसमें आपको दोनों साइडों पर आई बॉल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं जो कि गाड़ी के साथ मूव करते हैं। इसी के साथ ऊपर आपको डे लैंप्स भी चलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये डे रनिंग लैंप्स हैं जो कि इंडिकेटर के साथ चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल के नीचे देखें तो आपको कंप्लीट क्रोम फिटिंग नजर आ रही है जिससे गाड़ी की लुक मजीद इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसकी लोअर ग्रिल की बात करें तो वो ब्लैक गार्निश में डिजाइन की गई है जो कि नॉर्मली एसी के लिए यूज की जाती है। इसी के साथ अगर फ्रंट पे इसके दो फॉग लैंप्स देखें तो वो के ब्लैक गार्निश में डिजाइन किए हैं जो कि स्पॉटेड फॉग लैंप्स हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट एसएमडी लगी होती है। और इसमें आपको फ्रंट पे दो पार्किंग सेंसर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं जो कि 360 के साथ काम करते हैं। अगर हम इसके साइड व्यू की बात करें तो बड़ा खूबसूरत कॉम्पैक्ट और खूबसूरत लुक दी गई है जिसमें आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कस्टम जो है बॉडी किट्स के साथ आती है जो कि गाड़ी में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। बाय डिफॉल्ट ये गाड़ी 16 के अलॉय रिम के साथ आती है जिसमें दो कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। और इसमें डनलॉप के टायर्स आते हैं। अगर इसके साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर इम्बेड हुए नजर आ रहे हैं जो कि रिट्रैकेबल मिरर्स हैं। आप इसको ऑटो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आप दरवाजों के ऊपर वाले हिस्से पर देखें तो आपको एयर प्रेस लगे हुए नजर आ रहे हैं। दो डोर्स जो हैं वो आपके नॉर्मल खुलते हैं और जो बैक के हैं वो स्लाइडिंग डोर्स हैं, वो पावर मोड के साथ हैं। आप अगर उनको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, दोबारा इनको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको एयर प्रेस लगा हुआ नजर आ रहा है जो कि बड़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है क्योंकि उसमें कर्व्स काफी ज्यादा है। उसी के नीचे आपको एक लाइट लगी हुई नजर आ रही है जो कि ब्रेक लाइट है और वो उसमें बॉडी के अंदर एम्बेड हुई है। उसी के नीचे आपको क्रोम फिटिंग नजर आ रही है जो कि गार्निश के साथ है। और उसके नीचे आपको सुजुकी का मोनोग्राम नजर आ रहा है और नीचे आपको सिल प्लेट नजर आ रही है जो कि क्रोम में ही डिजाइन की गई है। और उसके अंदर उन्होंने लाइट्स दी हैं आपकी जो कि रिवर्स लाइट को एम्बेड किया हुआ है। इसी के साथ अगर जब बैक बम्पर को देखें तो बड़ा खूबसूरत इसको डिजाइन किया गया है जिसमें आपको राइट और लेफ्ट पे नीचे लाइट लगी हुई नजर आ रही है जो कि रात के टाइम ऑन होती है। कुछ गाड़ियों में रिफ्लेक्टर्स आते हैं, कुछ में लाइट आती है। प्लस ये कंप्लीट 360 पार्किंग सेंसर्स के साथ है। इसके बैक बम्पर में भी आपको सेंसर लगे नजर आ रहे हैं और उसके बिल्कुल नीचे आपको बॉडी किट लगी हुई नजर आ रही है। अगर हम इसकी बैक लाइट्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत ऑडी स्टाइल में डिजाइन की गई है, लेकिन इसका डिजाइन इंटायरली डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये ब्लैक गार्निश में डिजाइन हुई है। अगर आप इसके इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत और रिच लुक दी गई है उसको। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया गया है। इसमें आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आधे से ज़्यादा इंटीरियर ब्लैक लेदर में डिज़ाइन किया गया। प्लस इसमें आपको सिल्वर फिटिंग नज़र आ रही है। प्लस इसके अलावा क्रोम फिटिंग नज़र आ रही है। तो सबसे मज़े की चीज़ है इसमें ब्लैक गार्निश की भी आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग नज़र आ रही है। अगर राइट साइड पे डोर की बात करें तो जो डोर हैंडल के साथ फिटिंग्स बनाई गई हैं वो सारी ब्लैक गार्निश में डिज़ाइन की गई है, जिसको ब्लैक क्रोम भी कहा जाता है, जिसमें आपको 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इसके आगे आपको रिट्रैकेबल मिरर के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। जो अंदर का इंटीरियर का हैंडल बनाया गया है वो भी क्रोम में डिज़ाइन किया गया है। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये लेदर स्टिच स्टीयरिंग है जिसको ब्लैक लेदर में डिज़ाइन किया गया है और इसकी स्टिचिंग रेड कलर की गई है। लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, स्पीडोमीटर की इंफॉर्मेशन के कंट्रोल्स मिलेंगे और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिलेंगे। और राइट साइड पे आपको पावर बूस्ट का बटन मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी को भगाना चाहते हैं, इसका टर्बो एक्टिव करना चाहते हैं तो आप पावर को यूज़ करें। अगर हम राइट साइड पे देखें तो आपको इको आइडल का फीचर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपको लेन असिस्ट
और जो आपके ऑटो डोर्स हैं उनके फीचर्स मिलेंगे। आप अंदर बैठ के इसको गाड़ी के अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, दरवाज़ों को खोलना, बैक दरवाज़ों को खोलना और बंद करना। लेयर के ऊपर आपको डक्ट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं जो कि एसी की डक्ट्स हैं। सेकंड के अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रंट 2 हीटिंग सीट्स के साथ आती है। आप इसको, ये 7 फॉरवर्ड है, आप इसको ऑटो भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ गैजेट्स रखने की इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दी गई हैं, प्लस आपको कप होल्डर्स की मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। आप इसके डैशबोर्ड पे भी रख सकते हैं, इसके डोर्स के अंदर भी रख सकते हैं, मिड के कंसोल में भी रख सकते हैं। एसी आता है इसमें, क्लाइमेट कंट्रोल होने के साथ ड्यूल एसी के साथ है, यानी कि हर सीट के साथ इसका एसी लगा हुआ है। बैक सीट्स के लिए अलग ड्यूल एसी लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट सुजुकी स्पेशिया 8 एयरबैग्स के साथ आती है। इसके साथ साथ ग्लव बॉक्स का साइज बहुत मजे का है। ग्लव बॉक्स के ऊपर आपको ट्रे की ऑप्शन मिलती है। सीसी के अंदर इससे बेहतरीन लेग स्पेस आपको मिल ही नहीं सकती। अगर आपकी 6 फुट या 6 फुट से ज्यादा हाइट है तो आप फ्रंट बैक पे कहीं भी बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ बैक सीट के लिए इन्होंने ट्रे भी दी हुई है कि अगर आपके बच्चे पीछे बैठ के खाना खाना चाहते हैं या आप खाना खाना चाहते हैं तो इसमें पीछे फीचर्स दिया गया, ट्रे लगी हुई हैं दोनों सीट, बैक सीट के पीछे ट्रेज लगी हुई है। आप उसको ओपन करें और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम स्पेशिया के ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसमें आप 2 से 3 बड़े आराम से छोटे लगेजेस रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सीट को डाउन कर लें या सीट को आगे कर लें तो आप इसमें 7 से 8 बड़े लगेजेस भी रख सकते हैं। बड़ी खुली डुली गाड़ी है पीछे से, ये डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। बाकी जापानीज गाड़ियों की तरह और कस्टम गाड़ियों की तरह इसका भी जो बैक डोर है वो टच पैनल से खुलता है। बहुत मजे की चीज़ है। 660 सीसी में हाइब्रिड में इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी किस्म की जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोरियन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या चाइनीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या अपनी मर्जी की गाड़ी खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।